कैसे इंटेलिजेंट या बुद्धिमान दिमागदार बने? क्या आपको लगता है कि काश आप ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, या शायद आप चाहते हैं कि और लोग सोचें कि आप कितने स्मार्ट हैं? ये कर पाना पहली कोशिश में ज़्यादा आसान लगता होगा, पर चाहे आप वाकई में अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाना चाहते हैं या ज़्यादा बुद्धिमान दिखने का फ़ायदा उठाना चाहते हो, कुछ ऐसे मजबूत कदम हैं जिनसे आप उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। विधि 1, अपनी बुद्धिमत्ता को असरदार प्रकार से बढ़ाना। पहला, उम्र भर अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। पहले लोग सोचते थे कि बुद्धिमान एक स्थिर वस्तु है और उसे किसी भी कोशिश में भी बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन मौजूद समय के सबूतों से पता चला है कि ये शायद सच नहीं है। शायद कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति कभी जीनियस नहीं बन सकता है, पर यह संभव है कि वह कोशिश कर अपनी बुद्धिमत्ता को कुछ हद तक मजबूत कर सकता है। ये प्रक्रिया नए शब्द सीखने जैसा आसान नहीं है, लेकिन अपने आसपास की दुनिया के साथ ज़्यादा गहराई और सोच के साथ संबंध बनाने के लिए समय और मेहनत दोनों लगती है। दूसरा, अपने शौक या पैशन को पूरा करें। लोग सबसे ज़्यादा तब सीखते हैं जब वह अपने विषय को लेकर मन में संजीत होते हैं। अगर आप किसी को लेकर मन में बहुत पैशनेट हैं, तो आप उसे ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। यही एक प्रकार से केंद्रित और निरंतर खोज करने की इच्छा ही बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। असली बुद्धिमत्ता का मतलब है कई सारे विषय के ऊपरी ज्ञान के बजाय सिर्फ कुछ विषयों को गहराई से समझना। अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, पशु व्यवहार और साहित्य सभी में बराबर निपुण थे? बिल्कुल नहीं। सभी विषयों में प्रांगण होने की कोशिश करना मतलब एक को भी सीख पाना नहीं। अगर आप सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो वाकई में आप अंत में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। थर्ड, अपने को चुनौती दें। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप अपने को सही से प्रेरित नहीं कर रहे हैं। सीखना प्रेरणादायक नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन उससे आपको अंत में खुशी मिलनी चाहिए, जो कि बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। अपने को नए विचार सिखाने के लिए और नई चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करें। चौथा, ये समझने कि आप कैसे सोचते हैं। इसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं, और ये कुछ ऐसा है कि जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति अपनी काबिलियत जाहिर करते हैं। मेटाकॉग्निशन आपको ये जानने में मदद कराता है कि आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप इन तरीकों को एक मौके से दूसरे में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये समझ गए कि आप खुद पढ़ते हैं तो ज़्यादा असरदार रूप से पढ़ पाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको किसी स्टडी ग्रुप का हाथ थामने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवा, अपने शरीर का ख्याल रखें। कई बार लोग भूल जाते हैं कि दिमाग भी किसी और शरीर के हिस्से की तरह ही है। जिस तरह अपनी त्वचा नहाने की वजह से और आपके फेफड़े धूम्रपान नहीं करके स्वस्थ रहते हैं, एक शारीरिक रूप से सचेत दिमाग भी नज़रअंदाज किए गए दिमाग से बेहतर काम करता है। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि अगर आप अच्छी मात्रा में नींद और व्यायाम करेंगे और फल और सब्जी पर्याप्त मात्रा में खाएंगे तो आप जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से संचारित कर पाते हैं। छठवां, कोई भाषा सीखें। इससे आपका दिमाग भाषाओं को समझने के लिए अर्थों के प्रयोगों से जुड़े नए तरीके ढूंढे गए, जिससे आपकी समझ और सोचने दोनों बेहतर होगी। उस भाषा के बारे में सोचने से आप अपनी पहली भाषा की समझ को सुधार पाएंगे और नए शब्द सीखने में आपकी याददाश्त भी सुधरेगी। सातवां, कोई वाद्य बजाना सीखिए। ऐसा करने से आपके दिमाग में कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की क्षमता में बढ़त लगता है और आपको नई जानकारी पाने बटाने में और सक्षम बनने के तरीके सिखाता है। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है, तनाव कम होता है, जो कि दिमाग बढ़त को रोकने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आठवां, समाचार पत्र पढ़ें। वैसे तो आसपास में हो रही घटनाओं से खुद को अवगत रखना अपनी बुद्धिमत्ता को शायद नहीं बढ़ाए, लेकिन फिर भी एक जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाना चाहता है। नए विचार आने का मतलब है पुराने पर भी काम करना। इसलिए इस दुनिया की समस्या को समझाना और ये जानना कि लोग उसका हल कैसे निकाल रहे हैं हमेशा समझदारी का काम होता है। याद रखें कि सभी समाचार के स्रोत अपनी राय भी पेश करते हैं, तो इसीलिए कई स्थानों से उस समाचार को प्राप्त करें और किसी भी बात को इसलिए सच न मान ले क्योंकि वह समाचार पत्र में लिखी थी। 9, टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहे। हमें जितनी आसानी से जानकारी मिलती है उनसे हमारे जीवन को बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन उतना ही हमारी बेवकूफ़ी को बढ़ा दिया है।
उदाहरण के तौर पर जिस तरह 2000 के दशक में जन्मे व्यक्ति के दिमाग एक मैप को पढ़ते और समझते हैं, वो जिस प्रकार अपने माँ बाप को समझाते हैं उससे से बहुत कमजोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जन्मा जीपीएस की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, जबकि उससे पहले की पीढ़ी रास्ता ढूंढने के लिए एटलस का इस्तेमाल करती। उसी तरह अगर नहीं याद आ रहा है कि एक शब्द का क्या अर्थ है, तो इनमें से कई लोग बैठकर ध्यान से याद करने के बजाय तुरंत गूगल कर लेंगे। अपने दिमाग की जानकारी को याद करने की क्षमता को बढ़ाने के बजाय वह बिना सोचे कम मेहनत करके जवाब पाने की कोशिश करते हैं। अपने फ़ोन पर कम और दिमाग पर ज़्यादा निर्भर होने की कोशिश करें। 8वां, खुले विचार रखें। नए विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं त्याग दें क्योंकि वह अलग है। अपना आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, या वो आपकी दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को भ्रमित या बदलना चाहता है। इंसानी दिमाग की दो विपरीत विचारों को एक ही साथ समझाने की कोशिश को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अपने विचार में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहें। अपनी गलती को मान लेने की काबिलियत ही एक बढ़िया दिमाग की पहचान है। 11वां, अगर बेवकूफ़ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। जागरूक होना और बेखबर होना एक बात नहीं है। असल में बुद्धिमान लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भी समझदार और ये जानती है कि उसे सब कुछ नहीं मालूम। जब आप कोई नई कला सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में आप उनसे अच्छे नहीं होंगे, ये स्वाभाविक है। अगर आप शुरू में किसी भी काम में बार बार गलती कर रहे हैं, बाद में आप उसमें बेहतर हो ही जाएंगे। अपने ज्ञान में मौजूद इन कमियों को अपनी खोज और बढ़त हासिल करने की क्षमता को बढ़ाने का रास्ता समझें। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regret.